जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2021 का ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 3 के ईवीएस के किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है कीड़ों के लिए, स्तनधारी के लिए, पक्षियों के लिए और सभी के लिए। तो इसका होगा सभी के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन दिया हुआ ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करना, स्कूल बैग का वजन कम करना, अध्यापकों को कम करना और अबोध का भार कम करना। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, स्कूल बैग को कम करना। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति होगा। तो ये आपका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है किसमें? तो ऑप्शन दिया है ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल और स्थिति कौशल। तो ये आपका होगा फर्स्ट नंबर ग्राफिक कौशल। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है, किस एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। तो ये एनसीएफ 2000 ने पर्यावरण अध्ययन का सिफारिश किया था पढ़ाने के लिए और एनसीएफ 2005 जो है उसको लागू किया था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सेकंड है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में। तो ये जो आपका है हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलेंगे। बाल अधिकारों की कुल संख्या कितना है? तो बाल अधिकारों का कुल संख्या कितना है? 4। ठीक है, आगे चलेंगे। विद्यालय में शिक्षक और छात्र का सही अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये है 1:30, 1:40, 1:50 और 1:60। तो इसका होगा 1:40, एक पे एक 40। ठीक है, एक मतलब एक टीचर पे 40 स्टूडेंट। आगे चलेंगे। वर्षा होने का महत्वपूर्ण कारण है शोधन की, वाष्पीकरण की और संघनन की। ठीक है, शोधन की, वाष्पीकरण की और संघनन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण की। ठीक है, वाष्पीकरण और शोधन यानी कि 2 और 3। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में सर्वाधिक शेर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है काजीरंगा उद्यान, कन्हा टाइगर रिजर्व, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है सबसे अधिक शेर पाया जाता है, जो भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह है संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। सेकेंड में है संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमानतापूर्वक उपयोग है। और थर्ड में है मिट्टी और जल दीर्घकालीन या परिवर्तनशील संसाधन है, अतः उसके संरक्षण उपयोग की आवश्यक नहीं है। फोर्थ में है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा होगा? इसका आपका सीधा हो जाएगा थर्ड नंबर जो है सत्य नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है थर्ड नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। तो ये जो है आपका हो जाएगा कार्बन। कार्बन में जो है ये दोनों तत्व पाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, साल, सागौन,
बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ऑप्शन दिया मानसूनी बायोम, रूप सागरीय बायोम, विषुवतीय रेखीय बायोम, मानसूनी सदाबहार बायोम। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा मानसूनी बायोम। ठीक है, आगे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या है? झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, जो कहाँ होता है? झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, जो कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश और केरला। तो ये जो है मिजोरम में ये होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 15 में क्या है? चिराउ चिराउ नाच कहाँ होता है? तो चिराउ नाच ऑप्शन दिया है मिजोरम, केरल, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ये आपका होता है मिजोरम। जब वहाँ पे फसल पकता है तो उसी की खुशी में ये चिराउ नाच जो है मिजोरम में होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक की बात किया जाए तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और भारत। तो रेगिस्तानी ओक जो है डियर, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक ऐसा मतलब वृक्ष है जिसका जो मतलब जो रूट होता है वो जब तक पानी नहीं मिलता है अंदर में तब तक वो बढ़ता ही रहता है। और कहा जाता है कि वहाँ के लोग जब भी प्यासा होता है तो उसको उसके मतलब जो है तोड़ करके उसमें उसे पानी वो पाइप लगा के पीते हैं उसके तना से। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखा हुआ है कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है? ऑप्शन दिया है मिजोरम, मणिपुर, बिहार और झारखंड। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा झारखंड जो है ये कुडुक वहाँ का भाषा है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में। आगे चलेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण आकलन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। तो ये भोजन होगा, इसका फर्स्ट ही आंसर भोजन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बोनेट, सेकेंड है गिर राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है नन, इसमें कोई नहीं। तो ये होगा जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वो सबसे पुराना है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। तो ये साबूदाना यानी थर्ड नंबर जो इसका ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि फ्लेन बोर्ड का उपयोग किया जाता है? फ्लेन बोर्ड का उपयोग किया जाता है ऑप्शन दिया हुआ चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक के चित्र दिखाने में और किसी चित्र को विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर, किसी चित्र को विभिन्न भावों को दर्शाने में जो किया जाता है प्लेन बोर्ड का उपयोग। आगे है वर्ली। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और बिहार। तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, वर्ली महाराष्ट्र में। ये सीटेट कई बार पूछ चुका है, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। आगे चलेंगे। चिपको आंदोलन की अगुवाई की थी? चिपको आंदोलन की अगुवाई की थी। देखिए इसमें जो यदि चिपको आंदोलन संबंधित पूछे तो इसमें 2 होगा, लेकिन अगुवाई की थी तो इसमें अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? ऑप्शन दिया हुआ है जंतु, प्रकाश, वायु, मृदा। तो जंतु जो है जैविक घटक होगा और बाकी तीनों जो है वो अजैविक घटक होगा। जैविक और अजैविक आप लोग समझते होंगे। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन है 5 जून, 10 जून, 5 मार्च और 10 मई। तो ये 5 जून को जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। चिपको आंदोलन निम्न में से संबंधित है? तो ये अभी मैं बताया था आपको, ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी चिपको आंदोलन की तरह है, लेकिन यह उत्तराखंड से, जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है लेकिन यह जो है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग देख लेंगे। आगे है 28 में। एक विलय का विघटन दर डैश 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 पर निर्भर करता है।
तो ऑप्शन दिया है भार पर, दाब पर, तापमान पर और सतह का क्षेत्रफल पर। तो उसका विलय का जो विघटन दर जो है सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया है पाल राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश और काकतीय राजवंश। तो काकतीय राजवंश जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। काकतीय राजवंश जो है गोलकुंडा का किला बनवाया था और गोलकुंडा किला में कुछ ऐसा विशेष था कि उसमें आवाज़ करने पर पूरा महल में जो है आवाज़ गूंजता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? निम्न में कौन सा अदिश राशि है? निम्न में कौन सा अदिश राशि है? तो ऑप्शन दिया द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य। तो ये फर्स्ट ही इसका जो ऑप्शन होगा वो अदिश है और सेकंड में वेग विस्थापन ये सदिश हो जाएगा। ठीक है, 32 में क्या है? हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग, जैसलमेर। तो ये लद्दाख इसका फर्स्ट आंसर होगा, लद्दाख। ठीक है, निम्न पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाता है? सॉरी, ये ऑप्शन दिया मैना, उल्लू, कौवा और कोयल। तो ये जो होगा आपका उल्लू सेकंड नंबर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे 34 में क्या है? आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो ये दे रहा है यह रेगिस्तानी इलाका है। सही बात है, यह रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा होता है। हाँ सही है, आबू धाबी में जो पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। और यह यहाँ का स्थायी भाषा अरबी है। नहीं, यह नहीं है, यहाँ का स्थायी भाषा अरबी नहीं है। आबू धाबी की मुद्रा दिनार या दिरहम है। हाँ ये सही है। तो इसका यानी कि ए, बी और डी होगा, ए, बी और डी। तो यानी कि फोर्थ नंबर उसका आंसर होगा। ठीक है, 35 में है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ए में दिया हुआ है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल। सही है, फर्स्ट सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मक्खी सही है दिखाया जाता है। ए, बी सही है। और सी में है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर। सही बात है, ये भी सही है। ए, बी, सी सही है। और डी में क्या है? मधुबनी राजस्थान का एक जिला। नहीं, गलत बात है, ये बिहार का एक जिला है। तो ए, बी, सी किस में है? ए, बी, सी। इसका ये फोर्थ नंबर आंसर होगा, ए, बी, सी जो है इसका फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग 2 वीडियो और लाएंगे और 2 वीडियो में पूरा ईवीएस खत्म होगा। यानी कि 2 वीडियो और आप देखेंगे तो मैं श्योर करता हूं कि आपका नहीं भी तो 18 से 19 क्वेश्चन एज इट इज इसी से फंसेगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको आप अच्छा ढंग से एक बार दोबारा वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि हम फास्ट में आज बना दिए हैं वीडियो। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।